बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी से हटाना चाह रही है। अब अपने सहयोगी दलों को तोड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में बड़े भाई की भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में सबसे ज्यादा 89 विधायक हैं। फिर भी क्या भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों की मुहताज है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्रालय भी है, एनडीए के पास प्रचंड जनादेश है और बिहार में जिस एनडीए की सरकार है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उस एनडीए में सबसे बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। फिर क्या 3 विधायकों की मुहताज है भारतीय जनता पार्टी और वो 3 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? और कर रही है तो क्यों कर रही है? जब सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, प्रचंड जनादेश है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो फिर 3 विधायकों की कोशिश क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है तोड़ने की? और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों जरूरी हैं? इस सवाल का जवाब आरजेडी ने दिया है, या आरजेडी ने एक बड़ा दावा किया है जिसने बिहार की राजनीति में और गर्माहट पैदा कर दी है। इन विधायकों की नाराजगी, माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह, जो 3 विधायक हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, उनकी नाराजगी ने पहले से बिहार में सियासी गर्माहट पैदा कर रखी है और उनकी नाराजगी की वजह से तमाम तरह के सवाल हैं कि आखिरकार ये विधायक अगर नाराज हैं तो क्या इतने नाराज हैं कि पाला बदलने के मूड में हैं? हालांकि रामेश्वर महतो के इस बयान ने उपेंद्र कुशवाहा को राहत जरूर दी होगी कि हम नाराज हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाकर एक तरह से कह सकते हैं कि जो फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया है, आत्मघाती कदम उठाया है। लेकिन इधर उधर जाने की बात नहीं है, उन्होंने कहा है पार्टी छोड़ने की बात नहीं है, पाला बदलने की बात नहीं है। लेकिन राजनीति में जाहिर है इतनी जल्दी कोई अपने पत्ते नहीं खोलता। अगर नाराज हैं और उनकी पार्टी में जो स्थिति है, रामेश्वर महतो और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो दूरियां हैं, उसमें आगे लंबा सफर रामेश्वर महतो और उपेंद्र कुशवाहा साथ तय करेंगे, माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा साथ तय करेंगे, ये मुश्किल लगता है। लेकिन खैर, रामेश्वर महतो ने अपने बयान से राहत जरूर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये पूरी कहानी शुरू होती है, ये पूरा जो विवाद शुरू होता है, या ये जो पूरा अंदेशा, ये पूरा संकेत जो मिलता है, उस तस्वीर से मिलता है जिसमें ये तीनों विधायक पटना में होते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते हैं, लेकिन उसी दिन अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, पटना में आयोजित मिलन समारोह में शामिल नहीं होते हैं, और जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी मौजूदगी होती है। उसी दिन, मतलब उसी रात में लिट्टी पार्टी का आयोजन होता है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, और ये विधायक शामिल नहीं होते हैं। तो जाहिर है चर्चा चल पड़ी, फिर बाद में विधायकों ने बयान भी दिया। अब आरजेडी ने दावा किया है और आरजेडी ने यह कहा है कि दरअसल इन विधायकों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों है। भारतीय जनता आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक को तोड़ने में लगी हुई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तोड़ने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायकों को तोड़कर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक जब बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आसान हो जाएगा जब को नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दे और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। तो मृत्युंजय तिवारी का हम बयान भी सुनाएंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? राजनीतिक गलियारों में 2 तरह की चर्चाएं हैं, हम भी आपको बताते रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी मोल न ले और इन तीनों विधायकों को अपने साथ न ले, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन जितनी मेरी समझ है, मुझे ये लगता है, मैं बार बार ये कह रहा हूं
कि जेडीयू को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज होंगे कि खुश होंगे। अगर ये तीनों विधायक जेडीयू में शामिल होना चाहेंगे तो जेडीयू को जरूरत है अभी बड़ा भाई बनने के लिए विधायकों की, जेडीयू ले लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गणित को मजबूत नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हो, और एआईएमआईएम ने जिस तरह से नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, हालांकि जब वो विधायक टूट कर जेडीयू में आएंगे तब नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी, लेकिन एआईएमआईएम ने एक तरह से सपोर्ट करके नीतीश कुमार और जेडीयू का हौसला जरूर बढ़ा दिया है कि हम नीतीश कुमार के समर्थन में हैं। तो जाहिर है इधर उधर की स्थिति हुई, खेल का मामला सामने आया या खेल वाली स्थिति परिस्थिति हुई तो एआईएमआईएम नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी की चिंता शायद इसलिए भी बढ़ी हुई है। तो नीतीश कुमार का जो नंबर गेम है वो बिगाड़ने के लिए क्या उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करा लेगी, ये बड़ा सवाल है। और मृत्युंजय तिवारी तो कह रहे हैं कि बीजेपी आरएलएम के विधायकों को तोड़कर नीतीश कुमार को कुर्सी से ही हटा देगी। आरएलएम के विधायक टूटे इसका मतलब नीतीश कुमार कुर्सी से हटे और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, बिहार में बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी से हटाना चाह रही है। अब अपने सहयोगी दलों को तोड़ रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। 3 विधायक को तोड़ा जा रहा है, ये दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी खेल कर रही है, बहुत जल्द ये दिखेगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करके अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बिहार में बनाएगी। इसका प्लान तैयार हो चुका है और अपने सभी सहयोगी दलों को बीजेपी तोड़ने का काम करेगी।